बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें आपके सवालात के जवाब दूंगा और उन सवालों में बहुत से बच्चों के, बहुत से लोगों के, बहुत से पेरेंट्स के जवाब मिल जाएंगे। बहुत से आप लोग सवाल करते हो, क्वेरीज करते हो कि सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, और यूट्यूब पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और उसके साथ साथ फिर आप व्हाट्सएप मुझे करते हो। व्हाट्सएप पे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत से काम करने होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, मैं हूं जी रज़ा बुखारी और मैं आपके लिए सर्विस करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको ग्रूमिंग देता हूं, आपको हाउ नाउ देता हूं कि आप मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह अपने इम्तहानात दे सकते हो और कामयाबी से उनमें गुजर के जॉब्स हासिल कर सकते हो। इसके अलावा मैं करियर प्लानर भी हूं, उसके साथ साथ मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताता हूँ। हो नहीं हो, आते हैं आपके सवालों के जवाबों की तरफ। और इससे पहले कि आपके सवाल मैं देखना शुरू करूं लैपटॉप पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो बाद में भी देख लें जब आप कहीं बिजी हों। थैंक यू जी। तो पहला सवाल देखते हैं जी, आप में से किस बच्चे का है और क्या पूछना चाह रहे हैं। आज की मेरी वीडियोज़ याद रखिएगा आपकी FIA के मुतल्लक है। FIA में जो भर्तियां आ रही हैं फरवरी मार्च में, बहुत से सवालों के जवाब देने के लिए मेरी ये वीडियो जी। तो आने वाली वैकेंसीज़ में आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, आपके सवालात क्या हैं, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, उनकी तरफ आता हूँ जी। तो पहला सवाल है कि सर मैं तैयारी कहाँ से करूँ, कौन सी बुक सबसे बेस्ट है, मुझे वो बुक बता दें जिसको मैं पढ़ के FIA में आसानी से भर्ती हो जाऊँ। अहमद अली गोहर का सवाल। तो देखिए, मैं आप सबको यही कहता होता हूँ कि इट्स नॉट अ सिंगल बुक गेम। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको घोट के पिला दी जाए, कोई मेडिसिन अवेलेबल हो मार्केट में कि ये जनाब FIA की मेडिसिन है, इसको ग्लास में डालो और पी जाओ और FIA में हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों ने मेहनत करनी होती है, बैठ के पढ़ना होता है। आफ्टर दैट ऑल प्रोसेस आप जो उसमें भर्ती होते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए मुख्तलिफ बुक्स आपको पढ़नी पड़ती हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार होता है। जो मेरे पास बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं उन सबको मैं वो चीज़ें बताता हूँ, वो कामयाब हो जाते हैं। तो सिंगल बुक या उसके साथ साथ आप जो है ना वो शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें। लाइफ इज़ नॉट अ शॉर्टकट, मुकम्मल प्रोसेस है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। आप लोग इसको बात को जहन से निकाल दो कि सर मुझे एक बुक बता दें और मैं भर्ती हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मुकम्मल तैयारी करनी पड़ती है। हर वक्त मुफ्ते के चक्कर में नहीं रहते पुत्र, कुछ पैसे खर्च लेते होते हैं। एनी हो जी, आते हैं अगले सवाल की तरफ। सर FIA वाले हमें लेटर नहीं भेज रहे, 1 साल होने को है, आप कुछ करें हमारे लिए प्लीज़ 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 प्लीज़। ज़हीर अली हसन। आप प्लीज़ प्लीज़ बहुत करते हैं जी। बहुत से बच्चे व्हाट्सएप पे आते हैं, प्लीज़ सर मुझे खुदा के वास्ते बता दें, रसूल के वास्ते बता दें, मुझे एक चीज़ बता दें। ओ यार, मैंने आपको क्लियर कट लिखा होता है। पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, मैंने वीडियोस बनानी होती है, उनको एडिटिंग करनी होती है मैंने, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने सिर्फ साफ वाज़े लिखा होता है आपके हर कमेंट में कि व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। तो इससे आप परहेज़ किया करो, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, अदरवाइज़ कोई ऐसा जवाब आपको नहीं है। याद रख लें, सुन लें। आपके सवालों के जवाब आपकी वीडियोस में देता हूं, यूट्यूब के चैनल के कमेंट्स में देता हूं, और जब आप ऑनलाइन क्लासेस में आ जाते हो, जितने मर्जी सवाल करो, आप 1 to 1 सामने बैठे होते हो। जूम पे क्लासेस होती हैं, या अगर जूम अवेलेबल ना हो तो व्हाट्सएप पे क्लासेस होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। आता हूँ जी आपके अगले सवाल की तरफ। तो सर माई क्वालिफिकेशन इज़ FA is suitable for FIA. How to join FIA and how many chances over there to get a job in FIA? Studies और students selection, I mean in interview। वाह जी वाह, क्या इंग्लिश में लिखी हुई है। एडवोकेट इजाज़ अहमद शाहकार, माशाल्लाह। तो देखिए, बात ये है शाहकार साहब, एडवोकेट साहब, मैं भी वैसे तो एडवोकेट ही हूँ जनाब। तो बात ये है कि आप लोग FIA में आप जा सकते हो, और हर वैकेंसीज़ की अलग अलग से क्वालिफ़िकेशन होती है। तो आपने अगर लॉ किया हुआ है तो आप आसानी के साथ FIA में AD भी भर्ती हो सकते हो। वो ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होती है, ग्रेजुएशन के बराबर है, तो उसमें आप अप्लाई करके भर्ती हो सकते हो जी। बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपकी लॉ की डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। हाँ, अलबत्ता कोई ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसके लिए उनको लॉ एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र चाहिए, या कोई लॉ की ऐसी पोस्ट आ जाती है, तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी है, क्योंकि जिन्होंने लॉ किया वही आएंगे, दूसरे बच्चे वहाँ नहीं जा सकते।
तो एडवोकेट साहब आपके लिए चांसेस हैं जी, माशाल्लाह आपने लॉ किया हुआ है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बड़ी अच्छी चल जाती है लॉयर्स की, लाखों रुपए लॉयर्स कमाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करनी पड़ती है हर जगह पे। प्लेट में रख के कुछ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। लईसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, मेरा नया लोगो आ रहा है, उसमें भी आप देख लीजिएगा मैंने वो आयत लिखी हुई है कि नहीं मिलता इंसान को मगर जिसकी वो कोशिश कर ले। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, रब्बे कायनात फरमा रहे हैं कि मैं इंसान को वही देता हूँ जिसकी वो कोशिश कर लेता है। तो एडवोकेट बड़े पैसे कमा रहे हैं जी, मेहनत करें, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी जॉब की। देखिए हम लोग भी जॉब्स कर कर के 2-3 डिपार्टमेंट्स में एटलीस्ट हमने लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, माशाल्लाह ठीक है काम। तो आप भी प्रैक्टिस करें। तो अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो आपके लिए प्रेफरेंस हो सकती है अगर कोई लीगल एडवाइजर वगैरह की वैकेंसीज़ हो। तो आपके अगले सवाल की तरफ आता हूँ जी कि सर FIA असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब के लिए कितनी तालीम होनी चाहिए? अमीन अहमद। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन बच्चे ने बड़ा अच्छा किया। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कितनी तालीम होनी चाहिए? तो उसके लिए ग्रेजुएशन है भाई, ग्रेजुएशन है। डिफरेंट साइबर क्राइम की जो वैकेंसीज होती है उनके लिए अलग से उन्होंने लिखा होता है कि ग्रेजुएशन फला सब्जेक्ट में, IT में, ये में, वो में, तो एटलीस्ट उसमें जी ग्रेजुएशन है। और मास्टर लेवल पे भी होती है, मास्टर लेवल की भी कुछ वैकेंसीज होती हैं कि उसमें उन्होंने शर्त रखी होती है कि आपने मास्टर डिग्री की हो फला सब्जेक्ट्स में। तो इसलिए वो ऐड पे डिपेंड कर रहा होता है जी। एटलीस्ट मिनिमम जो है वो ग्रेजुएशन है और मास्टर लेवल की भी वैकेंसीज होती हैं FIA में। तो आपका अगला सवाल जी कि फीमेल कैडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं FIA में, तो क्या हम कितनी देर तक अप्लाई कर सकते हैं, कितने चांसेस होते हैं? मैं अगर एक दफ़ा फेल हो गई हूँ तो क्या मेरा एक चांस मिस हो गया? आमना खालिद का सवाल। देखिए ये कोई कमीशन नहीं है, मिलिट्री रूल्स नहीं है, या कोई ऐसी बात नहीं है कि आप CSS में कर रहे हो और आप फलां है तो ISS भी कर रहे हो तो उसके लिए चांसेस आपके ज़ाया हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। आप FIA के बहुत से एग्ज़ाम दे सकते हो जब तक आपकी एज उस क्राइटेरिया के मुताबिक आ रही है, आपकी क्वालिफिकेशन आ रही है, आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो, आपका कोई चांस मिस नहीं हुआ जी। और फीमेल अप्लाई कर सकती हैं जी, मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बता दिया। क्यों नहीं आप कर सकते? आप कर सकते हो। तो सर क्या असिस्टेंट डायरेक्टर FIA यूनिफॉर्म यूज़ करता है? हामिद रज़ा कसूरी साहब का सवाल। बिल्कुल जी, यूनिफॉर्म यूज़ करते हैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर। अमूमी तौर पे वो सिविल पार्चात में ही होते हैं, सिविल कपड़ों में होते हैं, वो ऐसे ही जॉब करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो यूनिफॉर्म वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड होती है जी, होती है यूनिफॉर्म FIA की बड़ी अच्छी। जो यूनिफॉर्म है DSP का रैंक अप्रॉक्सीमेटली उनके पास होता है, वो लगाते हैं उसी तरह के पिप्स लगाते हैं, लेकिन उनका जो कलर है यूनिफॉर्म का वो थोड़ा डिफरेंट है FIA का। यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं, लेकिन आम हालात में वो नहीं करते, या वो विंग्स पे डिपेंड कर रहा होता है। ऑपरेशन विंग्स अलग से हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग्स अलग से हैं, साइबर क्राइम विंग्स अलग से हैं, तो हालात के मुताबिक यूनिफॉर्म यूज़ कर सकते हैं जी, करते हैं। सर मैंने 2020 में FIA के टेस्ट पास किए थे, लेटर अभी तक नहीं मिले, सर ज्वाइनिंग कब होगी प्लीज़ बता दें। देखिए बात ये है कि अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल पॉलिसी रूल्स होते हैं, उन रूल्स के मुताबिक ये चीज़ें चलती हैं। और आपको पता ही है जैसे कि हालात चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मुल्की लेवल पे हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं, तो इस हवाले से थोड़ी देर सवेर हो जाती है, लेकिन अगर आपका वो टेस्ट क्लियर है आपको लेटर आ जाएगा, डोंट वरी। और अगर मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, बहुत से बच्चों को ये सवाल भी थे, अगर वो वैकेंसीज़ आ जाती हैं जो फरवरी मार्च में आ रही हैं तो आप उसमें अप्लाई ज़रूर कर दो। पिछले लेटर्स पे नहीं बैठे रहना, उस पर अप्लाई करो, उसका टेस्ट भी दो, रिटन टेस्ट सारा कुछ उसका क्वालिफाई करो। हो सकता है वही वैकेंसीज़ इन वैकेंसीज़ में इंडक्ट हो चुकी हों और आप उससे मिस ना हो जाओ, इसलिए आपने इसमें भी अप्लाई ज़रूर करना है। जिन लोगों ने पिछले साल का एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं FIA के, वो सारे के सारे इसमें अप्लाई ज़रूर करेंगे और इसके तमाम मराहिल से गुजरेंगे। तो देखते हैं जी आपका अगला सवाल FIA के मुतल्लक क्या है। FIA की ये मेरी पूरी सीरीज़ आएगी जी, इसके साथ साथ आप सीज़न 1, 2 सारा कुछ देखेंगे FIA के मुतल्लक। ये अलग से मेरी पूरी की पूरी यूट्यूब पे प्ले लिस्ट पड़ी हुई हैं FIA की, हर चीज़ की अलग अलग प्ले लिस्ट पड़ी हुई हैं, उसमें मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं FIA पे ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ। आपने कांस्टेबल कैसे भर्ती होना है, आपने ASI कैसे भर्ती होना है, सब इंस्पेक्टर कैसे भर्ती होना है, असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे भर्ती होना है, FIA की हायरार्की क्या है, FIA के मुतल्लक भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आता हूँ जी आपके दूसरे सवाल, अगले सवाल की तरफ। तो उसमें
सर क्या गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं? नाज सादिक साहिबा का सवाल है जी। बिल्कुल जी, गर्ल्स अप्लाई कर सकते हो आप, उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो और FIA में ऑफिसर बन सकते हो। तो ये थे आपके सवाल जी FIA के मतलब। FIA की मेरी वीडियोस आती रहेंगी, इनको गौर से देखते रहिएगा और अपने सवालों के जवाब हासिल करते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।